चरणों में आया, आचार्य विद्यासागर जी के चरणों में बाल ब्रह्मचारी रहा, उनके पास मैंने साधना सीखी। लेकिन जब दीक्षा लेने का अवसर आया, आचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज के चरणों में आया। जाते ही साथ मैंने सबसे पहला प्रश्न किया, गुरुदेव मुझे आपके चरणों में रहना है, मुझे सन्यास की दीक्षा दीजिए। मेरे गुरुदेव ने कहा कि आचार्य विद्यासागर जी के संग से आए? मैंने कहा हाँ। तो बोले एक ही बात याद रखना, जिंदगी में ध्यान रखना। मैंने कहा बोलो गुरुदेव। बोले तुम्हारे और मेरे संबंध यदि मधुर रखना है तो मैंने कहा आदेश करो, मैं जिंदगी भर संबंध मधुर रखूंगा। उन्होंने कहा कभी जिंदगी में मुझसे तर्क नहीं करना, ध्यान रखना। यदि मुझसे तर्क किया तो हमारे तुम्हारे संबंध खराब। और आज 30 साल हो गए उनसे दीक्षा लिए, मैंने अपने गुरु से आज तक कभी कोई तर्क नहीं किया, कोई प्रश्न नहीं किया, आज तक नहीं किया। आपने देखा होगा मेरी 30 साल की साधना का फल, जिन शरणम पंच कल्याणक में मेरे गुरुदेव ने भरी सभा में कहा कि मेरे सभी शिष्यों में कोई मेरा प्रिय शिष्य है तो पुलक सागर हुआ करता है। ध्यान रखना, तर्क मत करो, तर्क से कुछ नहीं मिलता है। सास बहू में तर्क है, पति पत्नी में तर्क है। सास ने कहा यो, बहू ने कहा क्यों, अतश्री महाभारत। ध्यान रखना, सास कहे यो तो बहू कहे यो। मैं कहता हूं उस घर को कभी नजर नहीं लग सकती है। ध्यान रखना, जिस घर में समर्पण की भाषा बोली जाती है। एक महत्वपूर्ण सूत्र दे रहा हूं आपको। आदमी की असली औकात तब पता चलती है जब वो गुस्से में भर के बोलता है। ध्यान रखना, शांत होता है तब किसी आदमी की पहचान नहीं कर सकते हो। आदमी के संस्कार, आदमी की औकात तब पता चलती है जब वो गुस्से में बोलता है। ध्यान रखिए, क्योंकि जब गुस्से में बोलता है ना तो इतने स्तर तक नीचे गिर जाता है, इतने स्तर तक नीचे गिरता है, पशु की पशुता भी शर्मा जाती है। ऐसे शब्दों का तुम प्रयोग करते हो। एक काम करना, जाके अपने बच्चे को कहना, बेटा, छोटा सा बच्चा होगा, 9वीं 10वीं पढ़ते होगा, कि बेटा हम मम्मी और पापा जब आपस में झगड़े ना तो एकदम से चुपचाप से रिकॉर्डिंग कर लिया कर। ध्यान रखना, मैंने ये प्रयोग किया है, मेरा चतुर्मास हो रहा था। मैंने कहा एक काम कर बेटा, जब भी झगड़े उनकी चुपचाप रिकॉर्डिंग कर लिया कर। बच्चे ने रिकॉर्डिंग कर ली, और रिकॉर्डिंग करने के बाद जैसे ही दोनों का क्रोध का भूत उतरा और वो दर्शन करने आए, बच्चा उसके साथ मेरे पास आया, वो बोले महाराज एक चीज सुनाओ, एक चीज सुनाओ। मम्मी पापा कहे हाँ सुना दे, सुना दे। उनको क्या मालूम उनकी महाभारत सुना रहा है। जैसे ही चालू किया, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया, अपने शब्द सुनकर स्वयं शर्मिंदा हो जाता है आदमी। ध्यान रखना, क्रोध ऐसा पागलपन है जो इसने स्तर से नीचे गिराता है जहां मनुष्यता भी शर्मा जाया करती। गाली गलौज पे उतर आता है आदमी, माँ बाप पे उतर आता है आदमी। बहू ने गलती करी तो अकेली बहू तक गाली नहीं पहुंचती, उसके माँ बाप तक गाली पहुंचा करती है। ध्यान रखना, उसकी खानदान तक गाली पहुंचा करती है। कितने अपशब्दों का प्रयोग करते हो तुम गाली में। ध्यान रखना, सारी सभ्यता का परिचय और संस्कारों का परिचय तभी होता है जब गुस्से में तुम भड़का करते हो। ध्यान रखिए, आदमी कैसा है ऐसे समझ में नहीं आएगा, क्रोध में समझ आता है कि आदमी किस स्तर का है। ध्यान रखना, इतना स्तर क्रोध में गिर जाता है। मान्यवर, कहा जाता है कि कोई आदमी जब बहुत गुस्से में होता है और उसे यदि चूहा या सांप काट लेना तो आदमी नहीं मरता, सांप मर जाता है। ध्यान रखना, आपके क्रोध में, आपके ब्लड में जहर घुल जाया करता है। ध्यान रखिए, और ये क्रोध ऐसा है जो हजारों बीमारियां तुम्हारे जीवन में लाता है। डिप्रेशन लाता है, तनाव लाता है, शुगर लाता है, कैंसर लाता है, क्रोध के कारण। ध्यान रखना, अपने खून को ज्यादा गर्म मत रखिए, ठंडा रखने का प्रयास करिए। मानने वाला सोचना है आपको। 80 साल के हो गए, सामायिक करते करते भी शांत नहीं हुए। रोज मंदिर जाते हो, पूजा पाठ करते हो तो भी जीवन में शांति नहीं मिला करती है। माला फेरते हो और शांत नहीं होते हो।
भगवान को जल चढ़ाते हो और शांत नहीं होते हो, मंदिरों में घंटे बजाते हो, शांति नहीं मिलती है तुम्हारे जीवन में, लाखों करोड़ों का दान करते हो, मन अशांत जीता है। ध्यान रखना, मन को शांत बनाओ मेरे भाई। जब भी गुस्सा आए, गुस्से को पंचर करना सीखो। मालूम है, टायर पंचर कर दो तो गाड़ी चलती नहीं है। पंचर कैसे होता है गुस्सा? ऐसा नहीं कि गुस्सा जिस पे आ रहा उसको सुई चुभा दो, पंचर हो गया, बोले सामने वाला निपट जाए। नहीं, पंचर करने का मतलब होता है जब भी क्रोध आ रहा हो ना तो कहना प्लीज 5 मिनट बाद, ध्यान रखें, तुरंत जवाब। लेकिन तुम तो तुरंत ही जवाब लेके बैठे हो, उसकी जुबान से सामने वाले के से आधे शब्द निकल नहीं पाते, तुम ब्याज सहित वापस करने को बैठे हुए हो। ध्यान रखना, तुरंत नहीं तो जवाब, 5 मिनट रुको, 5 मिनट बाद जवाब दूंगा। मैं कहता हूं यदि आपने क्रोध के जवाब में 5 मिनट लगा दिए, क्रोध का टायर पंचर होने में ज्यादा देर नहीं लगा करता है। ध्यान रखिए अपने आप से। एक आदमी था, इतनी गाली लिखी, इतनी गाली लिखी, इतनी गाली लिखी, उसने अपने दुश्मन को 1000 गालियों का एक पत्र लिखा। उस समय जब पत्र चला करता था, इतनी गाली, इतनी बदतमीजी, इतने अपशब्द लिखे। मेरे पास आया, मैंने कहा क्या लिख रहा है? बोले दुश्मन को पत्र लिख रहा हूं, तेरे जैसा गिरा हुआ इंसान, तेरे जैसा घटिया आदमी, तेरे जैसा बेवफा आदमी, तेरे जैसा झूठा आदमी। अरे मैंने कहा कितनी गालियां लिखी इसमें तूने, ध्यान रखना। बोले बस ये लेटर डाल रहा हूं, आज से उसकी और मेरी दोस्ती खत्म हो गई। मैंने कहा एक काम कर, चिट्ठी मत डाल। बोले क्यों? मैंने कहा कल डाल देना, आज मत डाल। बोले नहीं नहीं आज ही डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं उसको। अरे मैंने कहा एक दिन तो रुक जा, मेरे कहने से तू मेरा चेला है। बोले आपका भक्त हूं। मैंने कहा जो मैं कहूं वो करेगा। बोले पक्का करूंगा। मैंने कहा चिट्ठी कल डालना। दूसरा दिन आया चिट्ठी लेकर। मैंने कहा क्यों रे चिट्ठी डाल दी? बोले महाराज नहीं डाल पाया। मैंने कहा क्यों? बोले मैंने सोचा कि डालने से पहले एक बार पढ़ लेता हूं, और जब मैंने अपने ही शब्द पढ़े तो मुझे अपने आप से नफरत हो गई कि मैं कितने अपशब्दों का जीवन में उपयोग किया करता हूँ, कैसे कैसे शब्द मैं बोला करता हूँ। जब क्रोध का भूत उतर गया तब पता चला कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैंने कहा चिट्ठी कहाँ गई? बोले लिफाफा बचा है, चिट्ठी तो फाड़ करके फेंक दी। ध्यान रखना, क्रोध को थोड़ा टाइम दो, तुरंत जवाब मत दो, मौन हो जाओ। सामने वाला कुछ बोले चुपचाप मौन। और एक ही चीज याद रखना, जहां समर्पण है वहां स्वर्ग है, और जहां तर्क है वहां न। 5 मिनट का ब्रेक तो दे दो क्रोध को, तुरंत जवाब देने को तैयार मत हो जाओ। ध्यान रखिए क्रोध पंचर हो जाएगा, थोड़ा धैर्य रखो। 2 बाप बेटे, कांच का प्याला टूट गया। बाप ने बेटे से कहा देख प्याला किसने तोड़ा? बच्चे ने कहा पिताजी जाने की जरूरत नहीं है, प्याला आपकी पत्नी ने तोड़ा है। अरे बोले पागल, तेरी बीवी क्यों नहीं तोड़ सकती है? बोले नहीं नहीं, इतना जोरू का गुलाम देवदास अपनी मां को कह रहा उनने प्याला तोड़ा। बोले पक्का गारंटी है, ये जो प्याला टूटा है ना वो मम्मी के हाथ से टूटा है, मेरी बीवी के हाथ से नहीं टूटा है। बोले ऐसे कैसे गारंटी? बोले जाके पता कर लो किसने तोड़ा है। नहीं बोले तू इतनी गारंटी से बिना देखे कैसे बोल रहा है? बोले बिना देखे इसलिए बोल रहा हूं कि जब प्याला टूटा ना पिताजी, तो प्याले टूटने की टनकार तो आई, बाद में मम्मी की झनकार नहीं आए। इसलिए मैंने कहा कि ये प्याला मेरी, नहीं तो मेरी बीवी तोड़ती तो 2 आवाज आती, प्याले की टनकार और मम्मी की झनकार। बच्चे बड़े होशियार हो गए हैं, ध्यान रखना, सोचना है आपको, विचार करना है, समझो। वाणी अमर्यादित मत करो। मालूम है क्रोध जब आता है ना अकेला नहीं आता, इतना क्रोध निर्बल है अकेले नहीं आता है। क्रोध की पूरी फैमिली है, क्रोध की एक मम्मी है,
जानते हैं क्रोध की मम्मी का नाम क्या है? बोलो सोमेश, क्रोध की मम्मी का नाम? अपनी का नहीं बताना। क्रोध की एक मां है। क्रोध कब आता है? क्रोध कब पैदा होता है? मां के कोख से क्रोध पैदा होता है, मालूम है? क्रोध की मां का नाम अच्छे से कर लेना, हो सकता शाम को पूछे, ध्यान रख, वो लिख रहे हैं, पेन चल रहा है वहां, ध्यान रखिए, इनाम का मामला है। क्रोध की मां का नाम उपेक्षा बाई, ध्यान रखना। जब अपेक्षा की उपेक्षा होती है तो क्रोध का जन्म हो जाया करता है। मान्यवर, कभी जिंदगी में किसी से अपेक्षा नहीं रखना। एक आदमी ने मुझसे पूछा कि जीवन का सबसे बड़ा सुख क्या है? मैंने कहा किसी से उम्मीद नहीं रखो, ये जीवन का सबसे बड़ा सुख हुआ करता है। अपनी औलाद से भी उम्मीद मत रखो। बहू की बात तो बहुत बड़ी है, खुद की पैदा हुई संतान से भी कोई उम्मीद नहीं रखना चाहिए। अरे उम्मीद की बात करो तो संतान तो छोड़ो, ज्यादा दिन तक अपने शरीर से भी ज्यादा उम्मीदें रखना नहीं चाहिए। ये तन भी हमेशा साथ देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं हुआ कर। उम्मीद मत रखो। लेकिन क्या करें, जब से बहू घर में आती है, दहेज लाए या ना लाए, उम्मीदों का टोकरा लेकर के आ जाती है। एक बात सोचिए, एक कल्पना करो, आप को बहुत तेज बुखार है, 104 डिग्री बुखार है, आपसे उठा नहीं जा रहा है, पलंग पर पड़े हैं आप, बहू घर में है, आप उम्मीद लगाएंगे या नहीं? ईमानदारी से बताओ, क्या लगाओगे उम्मीद? आएगी, पूछेगी, पानी लाऊं मम्मी, दूध पियोगी मम्मी, क्या खाओगी मम्मी, दवाई खा लो, लगती है ना उम्मीद। और एक बात बताओ, और यदि बहू ने ये सब नहीं किया, कौन पैदा होगा? अपेक्षा की क्या हो गई? उपेक्षा। अब क्या पैदा होगा? क्रोध पैदा होगा ना। मैं पुलक सागर कहता हूं, उस अपेक्षा को आग लगाओ, उस अपेक्षा को खत्म करो। हाँ, बीमार हो जाओ, बहू पूछने आए तो अपनी किस्मत समझना, ना आए तो भी अपनी किस्मत समझना। क्योंकि ये सोच लेना कि मुझे 104 डिग्री बुखार है, मुझसे उठते नहीं बन रहा है, पति दुकान पे गए हैं, बच्चे स्कूल गए हैं और बहू पीहर गई है, अब बताओ दवाई कैसे खाओगे? ध्यान रखिए, 104 डिग्री भी बुखार होगा ना तो अम्मा हिम्मत करेगी, पलंग से उठेगी, घिसटते घिसटते जाएगी, गिलास में पानी भरेगी, दवाई खुद खोलेगी, चुपचाप खा लेगी। अब क्यों गुस्सा नहीं आ रहा? क्योंकि बहू घर में नहीं है। मैं आपसे कहता हूँ ऋषभ देव वालों, बहू के रहते हुए भी इतना सोच लो, अपेक्षाओं की खत्म हो जाएंगी, उम्मीदें खत्म हो जाएंगी और जीवन आनंद में बदल। अरे सोच नहीं तो है, करना तो वैसे भी काम है और वैसे भी काम है, थोड़ी सी सोच बदल लो, ज्यादा उम्मीद मत रखो। चले आ रहे हो बाजार से, आपने सोचा कि वो आदमी आ रहा है, मुझे जय जिनेंद्र करेगा, जय राम जी की करेगा, और यदि उसने नहीं की, अरे बाप रे, क्रोध का जन्म हो गया। अपनी उम्मीदें मत रखो किसी से, ध्यान रखना। एक गिलास पानी की भी उम्मीद मत रखो। मैं पुलक सागर कहता हूं कि जब तक तुम्हारा शरीर चल रहा है ना, पानी भी पीना है तो खुद उठा के पीना चाहिए। ध्यान रखना, किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। कोई कुछ कहे कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, ना कहने की ताकत सीखो। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ध्यान रखना, सबसे बड़ा अमीर कौन है? अमीर वो नहीं है कि कोई बोले क्या चाहिए और तुम मांग लो। अमीर वो होता है कोई बोले कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारे मुंह से निकले कि हमको कुछ नहीं चाहिए। ध्यान रखना, चाहे गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, और जिनको कुछ नहीं चाहिए वो शाहन के शाय हुआ करते हैं। ध्यान रखना, उम्मीद मत लगाओ, किसी से भी उम्मीद मत रखो। एक गिलास पानी की भी उम्मीद मत रखो। ध्यान रखिए, आपको बातें अटपटी लग रही होंगी,
लेकिन आपके जीवन को आनंद से भर देंगे। ये बातें ध्यान रखिए। जब तक भगवान ने शरीर दिया है, क्यों बहू बेटों से उम्मीद रखते हो कि खाना बना के दे, पानी ला के दे? हाथ पैर दिए हैं ना, खुद उपयोग करो, उनका ध्यान रखिए। और जितना तुम अपने हाथ पैर का उपयोग करोगे, बुढ़ापे में भी जवानी का अनुभव करोगे, ध्यान रखिए। और जो जवानी में भी एक गिलास पानी उठा के नहीं पीते हैं, उनका जवानी में ही बुढ़ापे के दर्शन होना शुरू हो जाते हैं, ध्यान रखिए। एक गिलास पानी नहीं पी सकते हो लेकर। एक महिला आई, बोले मेरे पति इतने बेकार, एक गिलास पानी नहीं पीते हैं। तो मैंने कहा तू क्या करेगी? बोले अब देखो कल मैं क्या करती हूं। पति आया बाजार से, दुकान से, अरे पानी लाए एक गिलास। उसने कहा सुनते समझ नहीं आता तुमको? महाराज के प्रवचन देख रही हूं टीवी पर। तो बोली मतलब क्या है? बोले डिस्टर्ब मत करो, जाओ पी लो, और हो सके तो हाँ, सब महिला एक्सपीरियंस है तुम्हारा एक्सपीरियंस बोल रहा, मेरे लिए भी ले आओ। उम्मीद मत रखो किसी से। उम्मीद रखी कि क्रोध पैदा हुआ, ध्यान रखना। किसी से कोई उम्मीद मत रखिए। तो क्रोध की मां उपेक्षा। उम्मीद रखोगे, उपेक्षा जरूर होगी। आशा रखोगे, निराशा में बदल जाएगा। ज्यादा इच्छा रखोगे, इच्छाओं का निरोध हो जाएगा, ध्यान रखिए। पिता, क्रोध का एक पिता है, मालूम है कौन है? मम्मी कौन है? उपेक्षा। याद कर लो, शाम को काम आएगा, है ना? मम्मी उपेक्षा भाई। और क्रोध का पिता है घमंडी लाल, ध्यान रखें। हमेशा अकड़ में जीता है, कभी झुकता ही नहीं है, ऊपर करके आंखें चलता है। ज्यादा घमंड करोगे, ज्यादा अकड़ोगे, तो ध्यान रखना क्रोध का जन्म जरूर। अहंकार से क्रोध बड़ा होता है, पलता है, पुछता है। ज्यादा अकड़ में मत जियो, ध्यान रखना। ज्यादा ऐसी कोशिश मत करो कि हमसे अच्छा दुनिया में कोई नहीं, हमसे अच्छा कोई बोलता नहीं, हमसे अच्छा कोई जीता नहीं। किस फालतू की चीजों में जी रहे हो? मन में अकड़ मत करो। क्रोध की एक पत्नी है, क्रोध की बीबी का नाम मालूम? हिंसा बाई। जब भी क्रोध होगा तो मारपीट होगी, हिंसा होगी, लड़ाई होगी। क्रोध की मां उपेक्षा बाई है, क्रोध के पिता घमंडी लाल है, क्रोध की पत्नी हिंसा है। उसके 2 जुड़वा बच्चे हैं क्रोध के, ध्यान रखना। 2 जुड़वा बच्चे, एक बार में ही काम निपटा दिया, ध्यान रखना। 2 जुड़वा बच्चे, इसके 2 ट्विन्स हैं, बैर और विरोध, ध्यान रखना।